दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी घटना बताता हूँ जिसमें परमात्मा का साक्षात दर्शन होने का मुझे पूर्ण एहसास हुआ। मेरा एक दोस्त था, उसके बुआ के लड़के की शादी थी रामपुर में, और वो वहाँ पर रात को फंस गया। उसको फरीदाबाद आना था और वो काले खान सराय के पास में उसके बुआ के लड़कों ने उतार दिया कि यहाँ से बस मिल जाएगी और आप चले जाना। वो आधे घंटे तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन उसको कोई ऐसा साधन नहीं मिला। लास्ट में उसने परमात्मा को याद किया, बाबा बजरंगबली को याद किया, और जस्ट 2 मिनट ही याद किया होगा, इतने में एक एम्बेसडर कार आई और आगे कहे कि महाराज बैठो। उसने कहा, भाई मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? कि आपने याद किया और मैं हाजिर हो गया। तो उस मेरे दोस्त के दिल में थोड़ी सी विश्वास जागा कि मैंने तो परमात्मा को याद किया है, और परमात्मा अब चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। यहाँ दिल्ली का एरिया है, उसको थोड़ा सा डर तो लगा, लेकिन विश्वास उसका टूट था। वो गाड़ी में बैठ गया। वो बिजली का काम करता था और कहने लगा, महाराज आप कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या काम करते हो? मैंने कहा, भाई मैं बिजली का काम करता हूँ। मैंने कहा, और आप क्या काम करते हो? मैंने कहा, मैं भी बिजली का काम करता हूँ जी। दोनों में ऐसे बातचीत हो रही थी, इतने में ही आश्रम आया। उस आश्रम पे जो है रात के 1 बजे 4 आदमी खड़े हुए मिले। उसने कहा कि नरेंद्र जी बताओ, गाड़ी रोकूं या चलने दूं? उसने कहा, महाराज मेरी तरह ये भी परेशान हैं, रात को 1 बजने को है, इनके घर वाले इनका इंतज़ार कर रहे होंगे, बिठा लो। उन्होंने गाड़ी रोकी। बोला, भाई बदरपुर बॉर्डर से पहले कोई मत बैठना, नहीं तो मैं बीच में गाड़ी नहीं रोकूंगा। और सबसे बोला कि मैं एक सवारी के 20 रुपये लूँगा। वो तुरंत बैठ गए। एक को सरिता बिहार उतरना था। उसने कहा, महाराज मेरे को यहाँ पर सरिता बिहार उतरना है। नहीं भाई, मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं किसी को बीच में नहीं उतारूँगा। मैंने कहा, अरे महाराज बदरपुर बॉर्डर और आश्रम को देखो तो बराबर दूरी पे बैठते हैं, ये इतना पैदल कहाँ जाएगा वापस, इसको उतार दो। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और तुरंत के तुरंत उस आदमी को उतारा। किराया वसूलने के लिए मेरे को बोल दिया कि सबसे 20-20 रुपये ले लो। 20-20 रुपये मैंने 80 रुपये लेके, और मैंने कहा, लो महाराज जी। कर नहीं, मैं हाथ में नहीं लूँगा, मैं यहीं पर रख दो, शीट पे आ गए। उसने आगे जहाँ पर बोतलें वगैरह रखते हैं वहाँ पर रख दिए पैसे, और तीनों आदमियों को बदरपुर बॉर्डर पर उतार के मेरे को उन्होंने सराय काले खां उतारा है। ओ सॉरी, मेरे को जो है सराय पे उतारा, सराय खाजा। कह रहा, भाई साहब आपको यहाँ से टेम्पो मिल जाएंगे, 2 रुपये लेंगे। बहुत पुरानी घटना है, उसमें 2 रुपये लेते थे ओल्ड फरीदाबाद के, और आप आराम से चले जाना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा, महाराज पैसा? उसने कहा कि भाई पैसे के लिए थोड़ी बिठाया था मैंने तुम्हारे को। जैसे ही पैसों की बात आई तो उसने कहा, तो पैसे दिए बगैर तो मैं भी नहीं जाने दूंगा, मैं तो बहुत पीछे से आ रहा हूँ। तो कहा कि भाई तेरे पास कितना पैसा है, ला दे तू, कितने पैसे वाला है? तो मेरे दोस्त ने अपनी जेब में 5 रुपये, 10 रुपये, 50 का, 20 का, काफ़ी खुले थे शादी में, पैसे खुले पड़े थे, सारे के सारे उसके आगे कर दिए। खाली 5 का नोट निकाल के उसने डेस्क बॉक्स पर वहीं पर ही जहाँ पर पैसे रखे थे वहाँ रख दिए। कह रहे, जाओ जी आप। वो मेरा दोस्त उतरा, और उतरने के बाद जैसे उसने सराय खाजा की तरफ गाड़ी मोड़ी, और उसने मेरे दोस्त ने टेम्पो के लिए बदरपुर बॉर्डर की तरफ देखा, और उसके बाद जैसे ही गाड़ी को वापस देखा तो सराय का पल्ला की तरफ जाते हुए 1 किलोमीटर साफ दिखता है रास्ता। कुछ सेकंडों में ही वो गाड़ी नज़र नहीं आई, और उस मेरे दोस्त का इतना अटूट विश्वास हो गया कि हाँ, परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा करने स्वयं अपनी गाड़ी लेके भी आ जाते हैं, वो पता नहीं किस रूप में आ जाए। इसलिए हमें भगवान का हमेशा ध्यान देना चाहिए और उनका हमेशा पूजा पाठ करते रहनी चाहिए। हमें समय समय पर सपन के मात्र से या कैसे ही लगा लो,
किसी भी रूप में आगे हमें हर चीज़ की जो है संभव बातें बताते हैं, हमें परीक्षण कराते हैं। जय श्री राम, जय बाबा।